रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कथा। रामेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसे भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया है। ये मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। इसे एक पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यह 11वां ज्योतिर्लिंग है जो रामेश्वरम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को राम लिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्प कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराया जाता है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जिस धाम में स्थापित है, उसे रामेश्वरम 4 धाम के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी। जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया था और उन्हें लंका ले गया था, उस समय भगवान श्री राम ने बहुत व्याकुल होकर उनकी खोज में दक्षिण की ओर निकले थे। रामेश्वरम में समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के तट पर स्थित था, इसलिए इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। कहा जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें उस जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से माता सीता के बारे में पूछा, तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने माता सीता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पूरी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिण छोर पर पहुंचे, तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुंदर है, जिसे लांघकर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद ही वे अन्न और जल ग्रहण करते थे। लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रभु श्री राम की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर
बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि राम, क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि जो युद्ध वह लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान शिव इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से भगवान शिव की आराधना के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने वाले सभी भक्तों की भगवान शिव हर मनोरथ को पूर्ण करें। हर हर महादेव।